नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले ऐसे स्ट्रगल के बारे में जो ना सिर्फ एक पावरफुल एक्ट्रेस है बट एक इंसान की रियल लाइफ जर्नी है। समांथा प्रभु, जिनको हमने स्क्रीन पर हमेशा से पावरफुल और खुश देखा है, मगर कुछ ही टाइम पहले उन्होंने रिवील किया कि उन्हें एक रेयर डिजीज डायग्नोज हुई है और उसका नाम है मायोसाइटिस। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में इस डिजीज की अवेयरनेस बहुत ही कम है? और इस वीडियो के जरिए आज मैं ना सिर्फ समानता की फाइट के बारे में बताऊंगी बल्कि उसकी इस बीमारी की जर्नी के बारे में डीपली समझेंगे और साइंटिफिक रिसर्चेस के थ्रू हम मायोसाइटिस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाएंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो हमें इंस्पायर भी करेगी और हमें एक रेयर डिजीज के बारे में नॉलेज भी देगी, जो कि जरूरी भी है क्योंकि ये आपको या आपके चाहने वालों को भी हो सकती है। समानता अपने करियर के पीक पे थी, सारी फिल्में सुपरहिट जा रही थी, फैंस का प्यार, प्रोफेशनल लाइफ भी खुशहाल थी। लेकिन एक दिन उन्हें कुछ सिम्टम्स महसूस हुए, जैसे कि बॉडी के अंदर थकान और मसल्स में वीकनेस। इनिशियली तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने ये सिम्टम्स को इग्नोर किया, ये सोचकर कि शायद वर्कलोड ज्यादा है। लेकिन धीरे धीरे ये सिम्टम्स और भी खराब और बढ़ते गए और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी बॉडी एक रेयर डिजीज से फाइट कर रही है, मायोसाइटिस। अब सोचिए कि एक एक्ट्रेस जो इतनी ज्यादा फिजिकली डिपेंडेंट है, उनके लिए कितना चैलेंजिंग रहा होगा। जॉन्स हॉपकिंस मायोसाइटिस सेंटर के अकॉर्डिंग मायोसाइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम आपकी मसल्स के अगेंस्ट ही काम करने लगता है और धीरे धीरे आपकी बॉडी अपना कंट्रोल खो देती है। समांथा ने इंटरव्यू में कहा कि मुझे ये डिजीज उस वक्त मिली जब मेरा करियर पीक पर था, लेकिन जिंदगी आपके हिसाब से कहाँ चलती है। और ये एक रिमाइंडर है कि हमारी हेल्थ कितनी डेलिकेट है, कुछ भी कभी भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, जिसके लिए हमें अगर उनके बारे में पहले से ही पता हो तो हम जागरूक और ज्यादा हो जाएं। और इसी मकसद के साथ मैं इस चैनल पे वो सभी रेयर बीमारियां या कॉमन बीमारियों के बारे में सरल भाषा में बात करूंगी ताकि आप भी उसके लिए जागरूक हो पाए। डॉक्टर्स का कहना है कि मायोसाइटिस को अगर अर्ली स्टेजेस में ही डायग्नोज कर लिया जाए तो सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन डिले होने पर यह कंडीशन बन जाती है इरिवर्सिबल, यानी कि जो ठीक नहीं हो सकती। चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि मायोसाइटिस आखिर है क्या। रिसर्च के मुताबिक ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जिसके अंदर आपकी मसल्स में सूजन आ जाती है और धीरे धीरे मसल्स वीक होने लग जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के हिसाब से इसके 3 वेरिएंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉलीमायोसाइटिस, पॉली मतलब कि मल्टीपल, जिसके अंदर मल्टीपल मसल्स एक साथ अफेक्ट हो जाती है। दूसरा है डर्मेटोमायोसाइटिस, जिसके अंदर ना सिर्फ मसल्स अफेक्टेड होती है बल्कि उसके अंदर स्किन रैशेस भी डेवलप हो जाते हैं। और तीसरा है IBM, इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस, जो कि बूढ़े लोगों में देखा जाता है। इसके अंदर आपकी मसल्स परमानेंटली डैमेज हो जाती है। समांथा को डर्मेटोमायोसाइटिस डायग्नोज हुआ, जिसके अंदर ना सिर्फ उनकी मसल्स वीक हुई और साथ ही स्किन रैशेस और स्किन पर स्वेलिंग भी डेवलप हुई। समांथा की स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि मायोसाइटिस कैसे एक हिडन डिजीज है जो धीरे धीरे बॉडी को इम्पैक्ट करती है। रिसर्च बताती है कि ये डिजीज काफी कॉम्प्लेक्स है। इस ऑटो इम्यून डिजीज का कॉज अभी तक पूरी तरीके से समझा नहीं गया है, मगर कुछ साइंटिफिक थ्योरीज कहती है कि इसमें एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर्स का बड़ा रोल है। अगर आपके फैमिली में किसी को भी ये डिजीज है तो आपको भी ये बीमारी होने का रिस्क बढ़ जाता है। ये रिसर्च ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली स्टडीज के थ्रू एस्टैब्लिश की गई है। एनालिसिस ऑफ रूमेटिक डिजीज की स्टडी के मुताबिक वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि एप्स्टीन बार वायरस और HIV इस डिजीज को ट्रिगर कर सकते हैं। अगर इस डिजीज के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो वो बहुत सटल होते हैं। इनिशियली आपको मसल वीकनेस, फटीग और मसल में थोड़ा बहुत पेन महसूस होगा। समांथा ने भी जो एक्सपीरियंस किए थे इनिशियल स्टेजेस ऑफ दिस डिजीज के अंदर, वो थे स्किन रैशेस और एक्सट्रीम मसल वीकनेस। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया कि नॉर्मल काम जैसे कि बेड से उठना भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था कि मैं शॉक में थी। रिसर्चर्स के हिसाब से अगर आपको इस बीमारी के बारे में पहले पता ना चले और आप इसका ट्रीटमेंट शुरू ना करें तो ये डिजीज परमानेंट भी हो सकती है और आपके मसल्स परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। द अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी की एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर आपको एकदम से मसल स्ट्रेंथ वीक होती भी महसूस हो रही है, फटीग ज्यादा लग रहा है या नॉर्मल एक्टिविटीज भी मुश्किल लग रही है, तो ये मायोसाइटिस के साइंस हो सकते हैं। इसका जल्दी ही ट्रीटमेंट शुरू होना बहुत जरूरी है ताकि ये डिजीज परमानेंट ना हो और आपकी मसल्स परमानेंटली डैमेज ना हो जाए। समांथा ने मल्टीपल डॉक्टर्स और टेस्ट करवा के अपना ये डायग्नोसिस कंफर्म करवाया, लेकिन इस डिजीज को कंफर्म करना या डायग्नोज करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि इसके सिम्टम्स नॉर्मल मसल फटीग जैसे ही लगते हैं, तो नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं ऐसे सिम्टम्स को। डॉक्टर्स आपका ब्लड टेस्ट करेगा। क्रिएटिन काइनेज नाम से एक एंजाइम होता है जो मसल डैमेज को इंडिकेट करता है, उसके लेवल्स को चेक किया जाएगा।
मसल्स की बायोप्सी भी ली जाती है, जिसमें से छोटा सा मसल का टुकड़ा लेकर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है कि मसल्स में सूजन है या नहीं। इसके अलावा कुछ लोगों के केस में MRI और इलेक्ट्रोमायोग्राफी के टेस्ट भी करवाए जाते हैं इसको कंफर्म करने के लिए। इस बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो रिसर्चर्स कहते हैं कि इस बीमारी का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन अर्ली ट्रीटमेंट से इसके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है। समांथा को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए गए, जिसके अंदर आपके इम्यून सिस्टम थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है ताकि आपकी मसल्स और ज्यादा डैमेज ना हो। उन्होंने अपने हेल्थ रूटीन में फिजिकल थेरेपी को भी शामिल किया और दी आर्थराइटिस फाउंडेशन का रिसर्च भी यही कहता है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी मोबिलिटी और मसल्स का फंक्शन इंप्रूव होता है, जिसका मतलब है कि फिजिकल थेरेपी का एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल रोल है इस बीमारी के इलाज में। अमेरिकन कॉलेज ऑफ रिमेटोलॉजी ने भी बताया कि फिजिकल थेरेपी और बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट एक मायोसाइटिस वाले पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिकवरी फेज देता है। इस जर्नी में समांथा ने रेजिलियंस और पेशेंस के साथ अपने वर्क को कंटिन्यू रखा। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैं हर छोटी से छोटी चीज की जीत को सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि इस जर्नी जिसका नाम लाइफ है के अंदर हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अवेयरिंग लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ऐसे अवेयरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का। और अगर आपको या आपके किसी चाहने वाले को ऐसे कोई भी सिम्टम्स नजर आते हैं या महसूस होते हैं तो प्लीज डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। इस वीडियो के अंदर बताई गई सभी रिसर्चर्स का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो अगर आपको इंटरेस्ट है और इसके बारे में ज्यादा जानने का तो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको और कौन सी बीमारी के बारे में जानने की ज्यादा इच्छुक हो। थैंक